Hello there, a very warm welcome to all of you once again. And today's video is going to be bilingual, both Hindi as well as English, because I have received a lot of requests from my viewers that I should also use a little bit of Hindi with English so that I'll be able to reach many and many will be able to understand what exactly I want to share. तो आज का वीडियो एक ऐसी आदत के बारे में है जो अगर आप इस आदत को अपने डे टू डे लाइफ में ले लेते हैं तो आई एम श्योर दैट द ईयर 2022 is going to be a life changer, a game changer for you. Everyday basis पे अगर आप इस आदत को सुबह शाम रोज़ फॉलो करते हैं तो मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप सब अपना ये साल ही नहीं पूरी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो कौन सी आदत के बारे में बात कर रही हूँ? तो मैं जिस आदत के बारे में बात कर रही हूँ उस आदत को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ और मैं अपने ऑफिस लाइफ में भी वो आदत फॉलो करती हूँ, प्लस मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ जर्नलिंग की। जर्नलिंग क्या है? तो जिस तरीके से हम बोलते हैं डायरी राइटिंग, इन द सेम मैनर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जर्नल राइटिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ जर्नलिंग एंड हाउ टू डू इट? अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि ये जर्नलिंग नई बात क्या है, ये तो बहुत सालों से इस तरीके से हमें पता है, हमारे माता पिता ने भी हमें बताया हुआ है कि अगर आप एवरीडे बेसिस पे लिखेंगे तो फॉर श्योर देयर विल बी अ चेंज इन योर लाइफ। सो मैं अलग क्या बताने वाली हूँ? तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द फंक्शन ऑफ जर्नलिंग। ऐसा क्या होता है जर्नलिंग से जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपका पूरा साल बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके डे टू डे रिलेशनशिप्स बहुत डेवलप हो जाएंगे, आप अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं, बहुत सारे डिलेमास जो आपके दिमाग में बार बार आते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत सालों से परेशान कर रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, आप उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन जरूर निकाल पाएंगे। तो जर्नलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिंग, लेट अस गो बैक 2000 ईयर्स। एक रोमन एम्परर था जिसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। वो हर रात अपनी एक डायरी निकाल के उसमें लिखा करता था और किसी भी तरीके की परेशानी हो वो उसमें जॉट डाउन करते थे। तो अगर आप बहुत साल पहले भी पीछे चले जाएं तो आपको ये पता लगेगा कि सारे सक्सेसफुल लोग, सारे लोग जिन्होंने दोज हु हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दिस अर्थ इन दिस लाइफ, all of them had one particular habit which consistently they followed in their lifetime, and that was journaling, that was diary writing if you want to say that. So अब कैसे जर्नलिंग की जाए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जर्नलिंग करते क्यों हैं। तो जर्नलिंग हम इसलिए करते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू पुट सम काइंड ऑफ वेट ऑफ योर चेस्ट। कई बार दिन में ऐसा हो जाता है कि कोई हमें कुछ कह देता है या हम किसी को कुछ कह देते हैं और हम वो बोझ अपने सर पे, अपने दिल में बनाए रखते हैं और पूरा दिन हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, हमने जो बोला वो सही बोला या वो गलत बोला। तो हम उस चीज़ को सिर्फ सोचते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ से जूझ रहे हो, और आई एम श्योर एवरी डे वी कम अक्रॉस सम सच सिचुएशंस जहाँ हम डे टू डे लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं या कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है या हम किसी को बोल देते हैं और बाद में हम गिल्टी फील करते हैं। तो कभी भी ऐसा लगे तो आप अपनी जर्नल बुक निकालिए और उसमें लिख दीजिए जो कोई भी विचार आपके दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है, बहुत देर से आपको परेशान कर रहा है। अगर आप उस विचार को निकाल के पेपर पे लिख देंगे तो आप ये पाएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हम काफ़ी बार ऐसे देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें अननेसेसरी होती हैं। हम किसी को कुछ बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है बोलने की। हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है सोचने की, बट हम ये वो करते रहते हैं। तो अब हम वो तो रोक नहीं सकते, उसको टाइम लगेगा। तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से एक विचार जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, उस विचार को आप हटा दीजिए दिमाग से। तो उस विचार को दिमाग से हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका यही है कि जर्नलिंग करना शुरू कीजिए। तो कब की जाए जर्नलिंग, कितने बार की जाए, what kind of things I need to use for journaling, should I buy a diary, what are the different kinds with the help of which I can do journaling। तो सबसे पहले हम करते क्यों हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि
कई चीज़ों से जब हम गुज़र रहे हैं, उन चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर कर रखने से अच्छा है हम उसको किताब में अपनी डायरी में निकलवा लें, अपनी डायरी में उसको लिख लें और उसको अलग कर दें अपने दिमाग से। दूसरा ऐसा है कि कब लिखना चाहिए, सुबह उठ के लिखूं या शाम को लिखूं या दोपहर में लिखूं, कितने पेजेस लिखूं, हाउ मेनी पेजेस शुड आई राइट और हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई राइट, एंड शुड आई कीप राइटिंग और शुड आई कैरी माई जर्नल, व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नल शुड आई गेट। तो इन सब सवालों का एक एक करके जवाब ये है कि सबसे पहले सुबह उठते ही एक आदत लगा लीजिए। जैसे आप ब्रश करने की आपको एवरीडे बेसिस पे आदत है, वैसे सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद अपनी डायरी लीजिए और अपना जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें किसी को इम्प्रेस करने की, हमें वो चीज़ पब्लिश करनी नहीं है, हमें वो जो हमने लिखा है डायरी में वो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस चीज़ को अपने पास रखिए। सुबह उठ के आप ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो आपको आगे दिन भर में करनी है, किसी से मिलना है, किसी से कुछ बात करनी है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। कुछ ऐसे कोटेशंस है जो आपने कहीं पढ़े होंगे पर आपको लिख के रखने याद नहीं रहा, वो लिख लीजिए। फिर दिन भर में भी आप कभी भी आप अपना जर्नल निकाल के आप उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, एनीथिंग विच यू हैव हर्ड, विच यू हैव ओवरहर्ड, विच यू हैव रेड। इफ़ यू वांट टू जस्ट जॉट डाउन दोज थिंग्स, यू कैन ऑलवेज टेक आउट योर जर्नल थ्रू आउट द डे, एनी टाइम, and just write down there in the journal. That is also one of the things. And then later on at night when you're going to retire to bed, a very good idea is सोने से पहले अगेन जैसे आप ब्रश करते हैं वो आपकी रोज़ की आदत है, तो वैसे ही जर्नल लिखने की एक आदत बना लीजिए। सुबह रात को सोने से पहले जर्नल निकालिए और दिन भर में जो हुआ आप लिख लीजिए। आप कभी किसी से मिले, आपने क्या सीखा, हो सकता है कोई गलती हो गई आपसे, हो सकता है किसी ने आपसे अपमानजनक बात की जो आपको पसंद नहीं आई, हो सकता है आपने किसी से अपमानजनक बात की और आपको बाद में बहुत बुरा लगा, हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई है पर आप नहीं जान पा रहे हैं कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। वो सारी चीज़ें लिख के रखिए, शांति से दिमाग को खाली कीजिए और सो जाइए। दूसरे दिन सुबह जब उठेंगे तो मे बी यू कैन रीड वॉट एवर यू हैव रिटन द डे बिफोर, इफ़ यू विश टू। इफ़ यू डोंट विश टू, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू रीड। बट ये सब करने से आपकी एक आदत पड़ जाएगी। अगर आप ये एवरीडे बेसिस पे करेंगे तो आप ये पाएंगे कि काफ़ी समय जो आप सिर्फ यू यूज टू पुट दैट टाइम इन regurgitating the same kind of thought, in continuously thinking about the same thing, you'll stop doing that. Why? Because you have taken out those thoughts on paper and now those thoughts are not troubling you. एक बार आप इस चीज़ से कंफर्म हो जाएंगे कि मुझे कितने पेजेस लिखने हैं। हो सकता है आप एक पेज, आधा पेज लिख, कोई आप पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप चाहते हैं 2 पेज लिखना, आप 2 पेज लिखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5 पेजेस एवरीडे लिखने, इससे आप और अपने आप पे प्रेशर बिल्ड करेंगे और आप सिर्फ पेजेस भरने के लिए लिखेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें जर्नलिंग नहीं करना। दूसरी चीज़ जो दिमाग में रखनी है जर्नलिंग करते वक्त कि किस टाइप का जर्नल ले हम। व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज़ विच एवर जर्नल इज़ अवेलेबल और विच एवर नोटबुक इज़ अवेलेबल, यू कैन जस्ट पिक इट अप and you can just start writing. You can always put dates. It's very important to put a date every time whenever you write your journal, so that maybe after 10-15 days when you revisit your journal, you will be able to get to know that this is the thing which I was struggling with and I was able to get to some kind of solution. और ऐसा जर्नल खरीदिए जो आपके साथ हर जगह जा सकता है। तो अब कई लोग बोलते हैं कि हम अब पेन और पेपर नहीं यूज़ करते। सो इट इज़ माई पर्सनल चॉइस दैट आई यूज़ अ डायरी एंड दैट इज़ पेन एंड पेपर काइंड ऑफ अ जर्नलिंग आई डू। तो मैं एवरीडे बेसिस पे मैं मेरी डायरी लेती हूँ और उस पर लिखती हूँ। तो मेरी एक डायरी ऐसी छोटी सी डायरी है जो मेरी हर जगह मेरे साथ जा सकती है। मैं कभी भी जब भी मेरे दिमाग में आता है कि मैंने कुछ लिखना है तो मैं मेरी डायरी निकालती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि यू कैन डू वॉइस जर्नलिंग। नाउ व्हाट इज़ दिस वॉइस जर्नलिंग? सो everybody carries a phone nowadays. You have phone on you, so what you can do is you can just open your voice recorder and you can record your thoughts one after another. Say the date and then start recording your thoughts. अगर आप voice journaling करना चाहते हैं, आप voice journaling कीजिए, सेव करके रखिए, उसका अलग से फोल्डर बनाइए और एवरीडे बेसिस पे सेव कीजिए। आजकल every smartphone has changing the audio into text kind of a thing. So अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप उस ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज
चेंज करके उसको मेल करके रखिए सो दैट आपके पास पूरा टेक्स्ट भी अवेलेबल होगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो लेट ओनली द वॉइस बी देयर। सो इट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ जर्नल आर यू यूजिंग। व्हाट मैटर्स इज दिस जर्नल शुड बी always with you. Wherever you go, the journal should be with you, because journal is used for jotting down your ideas, for capturing your ideas, for capturing your emotions or any kind of a thought which comes in your mind. So कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा आइडिया आता है बट आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं होता है, तो वो थॉट, वो आइडिया सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है और निकल जाता है। वो 1 सेकंड में अगर आइडिया आपने वो लिख लिया तो वो आइडिया आपके पास रहेगा, फिर से नया थॉट आएगा, नया आइडिया आएगा एंड यू लूज दैट। सो capturing your ideas, capturing your emotions, capturing your thoughts, for that we use journaling. And that is why the kind of journal which you're going to use should be such that you should be able to carry it everywhere. एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है जर्नलिंग में। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं पेन एंड पेपर मेथड, आप वो कीजिए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे मोबाइल फ़ोन पे वॉइस जर्नलिंग अच्छा लगता है तो आप वॉइस जर्नलिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मिक्स एंड मैच जर्नलिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप वैसे कीजिए। व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। आपको एवरीडे बेसिस पे बैठकर लिखना है। आपको जब भी मन करे, जब भी कोई ऐसा आइडिया आए, जब भी कोई कोटेशन आपको कहीं पढ़ा, आपने कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर आपको वो जॉट डाउन करना है तो कंसिस्टेंटली आपके पास वो जर्नल होना चाहिए और आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप वो जर्नल निकालिए और आप लिखिए। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग जर्नलिंग। जर्नलिंग ये कोई नई बात नहीं है। इट इज़ अ टाइम टेस्टेड मेथड एंड अ रिसर्च बैक्ड मेथड। तो इसी तरीके का एक रिसर्च किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पाया गया कि ऐसे लोग जो स्ट्रेस्ड आउट थे वो जब रात को जर्नलिंग करने लगे तब उनका काफ़ी स्ट्रेस में इम्प्रूवमेंट आया। दे वर एबल टू सी रिजल्ट्स and improvements both in physical as well as psychological health. In the same manner, there was one more research done by Harvard Business Review, and in this case ऐसे 2 ग्रुप्स लिए गए। एक कंट्रोल ग्रुप था और एक ग्रुप था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो इस ग्रुप को एवरी डे रात को सोने से पहले ये ग्रुप एवरीडे बेसिस पे इनको बोला गया था कि ये जर्नल लिखे। और ये एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि जो ग्रुप रात को सोने से पहले रोज जर्नल लिखता था उस ग्रुप में 25% इम्प्रूवमेंट पाई गई परफॉर्मेंस में, उनके प्रोडक्टिविटी में, और जो कंट्रोल ग्रुप था उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो अगर आप इस तरीके से रिसर्च भी देखना चाहते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि जर्नलिंग पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है और जर्नलिंग हैज़ बिन प्रूवन टू बी सच अ काइंड ऑफ अ टूल विच विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, विच विल लोअर योर स्ट्रेस एंड विल ऑल्सो हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। एक और बात याद रखने वाली जो है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी का इंस्पिरेशन लेके हम कोई नई हैबिट शुरू कर देते हैं पर वो हैबिट हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो प्लीज़ याद रखिए कि अगर आपने जर्नल ख़रीदा है तो एवरीडे बेसिस पे उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये ना हो कि आपका जर्नल 8-10 दिन के बाद आपकी वो हैबिट टूट जाए और आपका जर्नल कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ हो, धूल खा रहा हो, उसमें कॉबवेब्स लगे हों। तो जर्नल ये धूल जमाने के लिए नहीं है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस लिखने के लिए है। ये कॉबवेब्स जमाने के लिए नहीं है, ये आपके इमोशंस, ये आपके थॉट्स लिखने के लिए है। तो ये ज़रूर याद रखिए। अगर एक हैबिट आप लेके चलते हैं और वही एक हैबिट कंसिस्टेंटली पूरे साल भर करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स फॉर श्योर नज़र आएंगे। तो एक और चीज़ जो मैंने बोली है कि आपको जर्नलिंग करने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं और उस प्रॉब्लम के ही बारे में सोचते रहते हैं, आप उसका सोल्यूशन नहीं सोच पाते। तो जर्नलिंग ये एक ऐसा वे है विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ फिगरिंग इट ऑल आउट। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि आप कभी किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के दूसरे डायनामिक्स क्या हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बिकॉज राइटिंग ब्रिंग्स अबाउट एन ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव इन यू। आप इमोशन से काम नहीं करते हैं वहाँ पे, आप में एक ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव होता है। आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के आप उस प्रॉब्लम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। इट रियली हेल्प्स इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। वन मोर फंक्शन ऑफ राइटिंग अ जर्नल इज to remind ourselves of our ideals and our aspirations or maybe our principles.
हम सब लोगों की ज़िंदगी में अपने कुछ एक आइडियल्स होते हैं, कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं और हम उन प्रिंसिपल्स को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर आप वो चीज़ें कंटिन्यूसली एवरीडे बेसिस पे या कभी रेपिटेटिव वे में आप अपने आइडियल्स, आप अपने एस्पिरेशंस उसमें लिखते रहेंगे तो आपको बार बार वो याद आएगा कि हाँ, मैं ऑनेस्टी में बिलीव करती हूँ, हाँ मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव करती हूँ जहाँ मुझे अपना कहने का मौका मिले। आप अपने आइडियल्स और एस्पिरेशंस लिखिए उसमें। जब आप अपने आइडियल्स और एस्पिरेशंस लिखेंगे, प्रिंसिपल्स लिखेंगे, मे बी 10-15 दिन के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ याद आएगी कि हाँ, दीज आर माई प्रिंसिपल्स एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट और आई नीड टू गो बाय इट। आप अपने वैल्यू सिस्टम्स उसमें लिख के रखिए सो दैट भी 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये समझ में आएगा कि हो सकता है आप ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद में फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि आप अपने आइडियल्स भूल गए हैं, आप अपने वैल्यू सिस्टम्स भूल गए हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स भूल गए हैं। तो जब आप रिविजिट करते हैं अपनी डायरी, जब आप वापस जर्नल पढ़ना शुरू करते हैं कभी कभी जब आपके पास समय हो, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें थी, ये मूलभूत सिद्धांत थे मेरे और मुझे इन मूलभूत सिद्धांतों के ही ऊपर चलना था। मैंने मेरे सिद्धांत छोड़े, आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विथ माई लाइफ। वॉट आर यू वेटिंग फॉर नाउ? नाउ यू हैव अंडरस्टूड द एडवांटेजेस ऑफ जर्नलिंग। आपको समझ में आ गया है कि जर्नलिंग करने से क्या क्या हो सकता है लाइफ में, किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। एक हैबिट आप लेंगे लाइफ में और आप देखेंगे कि आपका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, होता जाएगा, टाइम लगेगा उसके लिए, पर आप चेंज की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आई एम श्योर now you will start writing, you will start doing journaling on an everyday basis, and you will also share this video with hundreds of other friends so that they will also be able to bring about such a beautiful habit in their day-to-day lives. Thank you so much and फिर मिलते हैं।